हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीटवुड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। ओके, गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर एंड ऑपरेटर। हमको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसके अंदर क्या होंगे, नंबर होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। रिटर्न ऑल द पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग ऑल द डिफरेंट पॉसिबल वेज टू ग्रुप नंबर एंड ऑपरेटर। तो हमको क्या करना है कि जितने पॉसिबल वेज बना सकते हैं नंबर्स और ऑपरेटर का, हमको उसको उसको कंप्यूट करके उसका रिजल्ट रिटर्न करना है। यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। हम आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक्सप्रेशन है जो कि कंटेन करेगा नंबर एंड ऑपरेटर का। हमको नंबर एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है, जितने भी हम पॉसिबल सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको कंप्यूट करना है और उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको आउटपुट करना है। और आंसर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को पहले कंप्यूट कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को बाद में कंप्यूट कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ओके, कंस्ट्रेंट हमारा क्या है कि एक्सप्रेशन की लेंथ जो है वो 20 तक जा सकती है। कंस्ट्रेंट में अभी इस वीडियो के एंड में अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि हम अपने कोड को रिलेट करके इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, 2 - 1 - 1। ठीक है, अब अगर इसको हमको कॉम्बिनेशन बनाना हो डिफरेंट, यानी हमको पैरेंथेसिस लगा के करना है, हमको कॉम्बिनेशन बनाना है डिफरेंट। तो जैसे एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 और 1 को एक साथ ले लिया, यानी 2 और 1 को एक साथ ले लिया, फिर 1 को अलग ले लिया, तो उसका जो हमारा कंप्यूटेशन आया वो 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या था कि हम क्या करें, इस पार्टिकुलर 1 को एक साथ ले लें, ठीक है, और 2 को अकेले ले लें। तो अगर हम 2 को अलग कर दें और इस 1 को एक साथ ले लें, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बस 2 बनेगा, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 2 - 0 0 बन जाएगा। यानी इसको हमको, हमारा आंसर क्या गया, 0 2। हमने 0 2 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब सेम इस एक्सप्रेशन का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 2 को अलग कर लेंगे, फिर इस पूरे को अलग कर लेंगे, फिर इस पूरे में से हम 4 और 5 को अलग कर लेंगे, फिर जब उसका कॉम्बिनेशन करेंगे आएगा हमारे पास -34 आएगा, तो -34 हमारा आंसर। ऐसे हम करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे और फिर हमको क्या करना है, सारे पॉसिबल वेज, मतलब जो भी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना है, फिर हर एक कॉम्बिनेशन को कंप्यूट करना है, उस कंप्यूट का जो भी रिजल्ट आएगा उसको सबको स्टोर करके हमको एक वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हमको कंस्ट्रेंट, अभी मैं कंस्ट्रेंट को वीडियो के एंड में समझाऊंगा अपने कोर्स के साथ रिलेट करके, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल भी हमको समझ में आएगा। हमको कुछ नहीं करना, हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सारे पॉसिबल वेज, मतलब सारे पॉसिबल वेज जनरेट करना है और उसको कंप्यूट करके उसका आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अब बात रही 93% लोग, भाई आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात है इसकी अप्रोच की कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि हमको ये तो पता है कि ट्राई टू फाइंड ऑल कॉम्बिनेशन, हमको ये तो पता है कि हमको सारे कॉम्बिनेशन तो चेक करना है, यानी सारे कॉम्बिनेशन तो फाइंड करना है। अब जब भी कॉम्बिनेशन की बात आ गई सारे, तो हमारा क्या दिमाग में आएगा, रिकर्शन। ऑब्वियस बात है, रिकर्शन ही है जो कि हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम जनरेट करवा सकते हैं। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हम जनरेट करना चाहते हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे, क्या हम इंटीजर के बेसिस पर करेंगे, क्या ऑपरेटर के बेसिस पर करेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर हम पैरेंथेसिस किसी इंटीजर के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसके सेपरेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर। तो हम जो रिकर्सन लगाएंगे और अपने पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे किसके बेसिस पे, ऑपरेटर के बेसिस पे। यानी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रिकर्सन आना चाहिए और फिर ऑपरेटर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे भी मैं एग्जांपल से डिटेल में समझाऊंगा। तो इतना तो समझ में आएगा, हमको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना है और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करने लिए हमको रिकर्सन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें पास ये एक्सप्रेशन था सेकंड वाला, फर्स्ट वाला इजी था तो मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिससे हमारे पास क्या है, 2 × 3 - 4 × 5। अब मैंने क्या कहा कि बेसिस ऑफ ऑपरेटर, हमारा जो भी रिकर्सन है, जो भी हम कोड लिखेंगे वो किसके बेसिस पे सेपरेट करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को ऑपरेटर के बेसिस पे। तो जैसे हमारा फर्स्ट ऑपरेटर आता है स्टार, जैसे मल्टीप्लिकेशन हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है, अब यहीं पे हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो हमारा ये पार्टिकुलर पार्ट जो होगा ये लेफ्ट पोर्शन में पहुंच जाएगा और ये हमारा पार्टिकुलर पोर्शन हमारा राइट पोर्शन में। ठीक है, तो हमारा 2 सेपरेट हो गया और बाकी ये राइट पोर्शन आ गया। अब हम चेक करेंगे, जैसे 2 तो हमारा सिंगल है, अगर हमारे एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर और है, यानी और कोई ऑपरेटर है, तब भी हमारा रिकर्सन कॉल चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो कोई, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है तो यहाँ पे कोई रिकर्सन कॉल नहीं होगा। फिर अब इस पार्टिकुलर में हम चेक करें तो कब सेपरेट होगा, जब माइनस, यानी जब ये ऑपरेटर आएगा तो सेपरेट होगा। अब सेपरेट होगा तो क्या होगा, 3 अलग हो जाएगा और बाकी के डिजिट, क्योंकि जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक बाउंड्री क्रिएट किए तो 2 और ये बाकी अलग हो गया। फिर जब हमारा ये एक्सप्रेशन बना तो माइनस आया यहाँ पे, तो माइनस के करस्पॉन्डिंग एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो हमारा 3 और 4 × 5 अलग हो जाएगा। फिर यहाँ एक करस्पॉन्डिंग एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा। तो पहला रिकर्सन जो भी हमारा ट्री बना ये बना।
अभी मैं इसको कॉम्बिनेशन करके दिखाऊंगा। तो हमारा पहला ट्री तो ये बन गया, ठीक है। अब अगर इस पार्टिकुलर में देखें, अगर मैंने इसको जब सेपरेट किया तो हमारे पास और क्या पॉसिबल वेज था कि हम इसके करस्पॉन्डिंग भी हम सेपरेट कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की करस्पॉन्डिंग भी इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बाउंड्री बनेगी, ये बाउंड्री बनेगी। तो 3 एंड 4 एक साइड आ जाएगा और बाउंड्री के राइट में हमारा 5 आ जाएगा। और अगर 3 और 4 का हम सेपरेट करेंगे तो माइनस के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 और 4, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल, मतलब इसको सेपरेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं करके बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमारी रिकर्सन कॉल मतलब वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटर था उसके करस्पॉन्डिंग जितने पॉसिबल वे बन रहे थे हमने जनरेट कर दिया। कैसे, जितने भी एक्सप्रेशन मिलेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, बस सेपरेट करते जाएंगे, उसको लेफ्ट और राइट में ब्रेक करते जाएंगे। ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसके करस्पॉन्डिंग जनरेट कर लिया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सेपरेट करके सब कुछ जनरेट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर, अगर हम माइनस के करस्पॉन्डिंग जनरेट करते तो हमारा 2 इंटू 3 एक साइड आता है, यानी अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम बाउंड्री जनरेट करेंगे तो 2 और 3 एक लेफ्ट साइड आ जाएगा और 4 एंड 5 राइट साइड आ जाएगा। तो 2 एंड 3 लेफ्ट साइड आ गया और 4 एंड 5 राइट साइड आ गया। अब लेफ्ट साइड वाले को हम सेपरेट करेंगे तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में सेपरेट होगा, जो कि 2 और 3 बन जाएगा, यानी यहाँ पे हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे फिर सेम 4 एंड 5 के साथ। ओके, हमने इस माइनस के साथ भी सेपरेट कर दिया। हमने इन दोनों ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग तो हमने जितने भी पॉसिबल थे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, उसको जनरेट कर लिया। अब हमारे पास स्टार, मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग हम जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम जनरेट करेंगे तो हमें बाउंड्री कहाँ, यहाँ पे क्रिएट होगी। ओके, इंट हमारा 2 3 और -4, 2 इंटू 3 -4 एक साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा और 5 हमारा राइट साइड आ गया। 5 में कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो यहाँ पे कोई रिकर्सन कॉल नहीं होगा। अब लेफ्ट में हमारे पास ऑपरेटर है तो यहाँ पे रिकर्सन कॉल होगा। पहला हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सेपरेट करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को इसके अगर करस्पॉन्डिंग हम सेपरेट करें तो हमारा 2 लेफ्ट में आ जाएगा और बाकी 3 -4 राइट में आ जाएगा। और 3 -4 को सेपरेट करेंगे 3 और 4 किसके रिस्पेक्ट में, माइनस, मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके इस सिंबल के करस्पॉन्डिंग तो हमने कर लिया। अब माइनस से करस्पॉन्डिंग करेंगे क्या आएगा, 2 और 3 हमारा सेपरेट हो जाएगा एक साइड और 4 हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और फिर 2 और 3 करेंगे 2 एंड 3। तो हमने क्या किया कि हर एक ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमने एक रिकर्सन ट्री बना ली, ठीक है। रिकर्सन ट्री हमने बना लिया, यानी जितने कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल बेस बन रहे थे हमने उसको जनरेट कर दिया, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे कॉम्बिनेशन कंप्यूट होगा, ठीक है। तो जब हमने पहले स्टार के करस्पॉन्डिंग जनरेट किया तो हमारे पास क्या बनना था, 2, ये करस्पॉन्डिंग बनना था, ये कुछ इस टाइप से बनना था, ठीक है। ये जो भी ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जनरेट करता हूँ कि कैसे ये कंप्यूट करेगा कि हमारा रिजल्ट करेक्ट आएगा, यानी कैसे कंप्यूट कर रहा है। तो लेट सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये कुछ था, ठीक है, 2 इंटू 3 -4 इंटू 5, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन था, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले इसने क्या, स्टार, तो स्टार के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो यानी एक सेकंड, मैं इसको आपको न्यू तरीके से लिख के दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट एक सेकंड। सबसे पहले हमारे पास 2 था, फिर इंटू, देन 3, देन माइनस, देन 4, देन 5, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सॉरी नॉट स्टार, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन किसके, इस पार्टिकुलर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमको सबसे फर्स्ट सेपरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले ये बन जाएगा, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लग जाएगा, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगला नंबर हमारा क्या, अगला ऑपरेटर क्या, माइनस। माइनस से करस्पॉन्डिंग सेपरेट हो रहा है, ठीक है। माइनस का करस्पॉन्डिंग सेपरेट होगा, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लग जाएगा, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लग जाएगा और ये पूरा एक लेफ्ट साइड पहुँच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगेगा, क्योंकि जैसे हम एक नेस्टेड जाएंगे वैसे एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लगता जाएगा। फिर अब आगे आगे क्या है हमारे पास, स्टार, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एक पैरेंथेसिस में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पार्टिकुलर ट्री से जो हमारा कॉम्बिनेशन जनरेट होता है उसको हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या जनरेट होता है, ये जनरेट होता था। अब हम सेम अगर इस पार्टिकुलर ट्री के करस्पॉन्डिंग जनरेट करें तो सबसे पहले स्टार मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग हमने एक क्या करें, पैरेंथेसिस जनरेट कर लिया। अब अगला क्या है, स्टार, फिर से मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो अब फिर से मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग हम जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगेगा और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और जैसे ये लगेगा तो यानी एक पॉसिबल पे और जनरेट हो गया, यानी एक कॉम्बिनेशन और जनरेट हो गया। अब अगर इसे हम कैलकुलेशन करें इस पार्टिकुलर का, तो 5 इंटू 4 20 आ गया, ठीक है। अब 20, अभी चेक करो ऑपरेटर क्या है, पे माइनस है, तो 20 -3, यानी एक तरीके से 3 -20 क्या आएगा, -17 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस पार्टिकुलर को सॉल्व करने के बाद क्या है, -17, और -17 अब यहाँ पे क्या, मल्टीप्लिकेशन, -17 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, -34, जो कि हमारा आंसर था। अगर देखें सबसे फर्स्ट ऑपरेटर का जो आंसर आ रहा था क्या था, -34 आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो था हमारा फर्स्ट, इससे करस्पॉन्डिंग हमारा जो एक्सप्रेशन था वो जनरेट कर लिया, फिर इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन था वो ये जनरेट कर लिया। मतलब इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, जो हमारे रिकर्सन ट्री बनेगी। अगर हम माइनस के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। फिर अगर इस स्टार की करस्पॉन्डिंग करें
ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इस पार्टिकुलर ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉम्बिनेशन बनेगा और इस पार्टिकुलर ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा मैं समझा चुका हूँ। सबसे पहले स्टार आया तो जहाँ भी स्टार है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट वाले मल्टीप्लिकेशन की कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसको तोड़ा था, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ओके, अब जैसे हमने इसको ब्रेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब फिर से मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जनरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ के करस्पॉन्डिंग तोड़ा था, अब फिर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग तोड़ देंगे। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस तो एक साथ है, तो यानी यहाँ से एक कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया। तो सिंपल एक ये कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया और ये कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया। ओके, यानी हमने क्या किया, सारे पॉसिबल वे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिया। हमने आपको ये बता दिया कि कैसे कंप्यूट होगा। तो अब हम कोड की तरफ मूव करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कैसे कंप्यूट कर जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट में हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट में ब्रेक किया है और एक उसके करस्पॉन्डिंग एक सिंबल हमको गिवन, यानी एक सिंबल के करस्पॉन्डिंग हमने लेफ्ट और राइट में अपने क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी और ये रिकर्सन ट्री भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कोड की तरफ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन फंक्शन है, इसको भूल जाओ, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे हमने क्या किया, रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम सारे रिजल्ट को स्टोर करेंगे। फिर हमने एक नाम, इस नाम बनाया। ये नाम क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि हमारे करंट एक्सप्रेशन में कोई और क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास करंट एक्सप्रेशन ऑपरेटर है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर वो डिजिट नहीं है, यानी हमारा क्या है, वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो हमको क्या करना है, वहाँ पे ब्रेक करना है उसको। ठीक है, अगर वो डिजिट नहीं है यानी वो ऑपरेटर है तो हम फॉल्स कर दो, यानी हमारे पास जो करंट एक्सप्रेशन था उसके अंदर ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, यानी सिर्फ डिजिट तो नहीं है। ठीक है, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। ये किस लिए था कि हम ये चेक करें कि जो हमारा ऑपरेटर है उसमें सिर्फ डिजिट है, तो सिर्फ डिजिट नहीं है तो इसको फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जहाँ भी ऑपरेटर होगा, जिस इंडेक्स पे ऑपरेटर होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम लेफ्ट में इसको तोड़ रहे हैं और राइट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने रिकर्सन ट्री में समझाया था, जैसे हमारे पास जब भी कोई भी ऑपरेटर आएगा उसके पूरी ट्री को हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट एक्सप्रेशन में उसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लेफ्ट और राइट एक्सप्रेशन में उसको ब्रेक कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा लेफ्ट और राइट बनेगा उसको हम कंप्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, अभी तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डीप और डीप रिकर्सन कॉल करता चला जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने लेफ्ट वाले को ब्रेक किया तो हमने फिर से इसको इस पार्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर दिया, डिफरेंट वे को फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करें, हमेशा ये रिकर्सिव कॉल अपने आप को करता रहेगा। सबसे पहले ये लेफ्ट को कॉल करेगा, फिर लेफ्ट को कॉल करेगा, फिर कब तक कॉल करेगा, जब तक सिर्फ एक इंटीजर नहीं बच जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले में तो सिर्फ सिंगल इंटीजर था, तो राइट वाला कॉल होगा, फिर राइट वाला कॉल होगा, फिर ये लेफ्ट और राइट में कॉल होगा, फिर राइट वाला लेफ्ट के लिए कॉल होगा, तो सिर्फ वो 4 5 बचेगा। और जब 4 और 5 बचेगा तो लेफ्ट में 4, जब यहाँ पे एट द एंड 4 और 5 बचेगा तो हमारे पास लेफ्ट में क्या आएगा, इसमें लेफ्ट में आएगा 4 और राइट में आएगा 5। तो 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग कोई सिंबल भी होगा, तो यहाँ पे इंटू का सिंबल है। ठीक है, तो ये कैसे कंप्यूट करेगा, ये पार्टिकुलर फंक्शन कैसे कंप्यूट करेगा, लेफ्ट में हमारे 4 है और राइट में हमारे 5 है, और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, अभी करंट एक्सप्रेशन क्या था, वो था क्या, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5, 4 और 5 को कैसे कैलकुलेट करेगा, 4 है हमारा एक्स और 5 है ये, और एक्सप्रेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या करेगा, उसको कंप्यूट करके दे देगा। तो 4 इंटू 5, तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कंप्यूटेशन कैसे हो रहा है। ओके, आपके ये पूरा अब आई थिंक आपको कोड ही समझ में आ गया। अगर वो क्या कहते हैं, अगर उसमें कोई सिंबल कंटेन नहीं था, अगर ये हमारा जो इस नंबर ट्रू था, यानी इसके अंदर क्या ही नहीं होगा, कोई सिंबल ही नहीं है। अगर कोई सिंबल नहीं है तो सीधा उस डिजिट को क्या करो, इंट मतलब जो भी हमारा स्ट्रिंग था उसको इंट में कन्वर्ट करो और रिजल्ट में पुश कर दो, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होगी। ये क्या डील करा है, सिंगल डिजिट होगी। ओके, ठीक है, अब आप आई थिंक आपको कोड ही समझ में आ गया होगा। अगर इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस बात है, जब भी हम रिकर्सन नहीं, ट्राई टू पॉसिबल ऑल भी, जब भी हम सारे पॉसिबल जनरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 ट्री बनती है। ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट, यानी ऑब्वियस जैसे यहाँ जनरली 2 ट्री नहीं बनी होती, मल्टीपल बन सकती है, बट हमारे केस में क्या हो रहा है, हम एक लेफ्ट के लिए कॉल करें, एक राइट के लिए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास क्या ट्री बन रही है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, फिर एक के लिए लेफ्ट एक राइट बनेगी, तो हमेशा क्या कर रहे हैं, डीप डाउन ये हमेशा 2 में ब्रेक हो रहा है, यानी जैसे हम ट्री के नीचे जा रहे हैं वैसे 2 में ब्रेक हो रहा है, यानी ओवरऑल 2 की पावर n टाइम्स ये क्या कहते हैं, ये जो हमारा वेक्टर जनरेट होगा ये 2t पावर n रिकर्सन कॉल होगा। ठीक है, और हर एक रिकर्सन में क्या कर रहा है, हम एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी 2t पावर n इंटू हमेशा एक रिकर्सन को ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी हर एक बार एक्सप्रेशन के लिए फॉल रूट तो चलेगा ही चलेगा, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, 2 की पावर n इंटू n। ठीक है, 2 की पावर हमारा रिकर्सन कॉल और n इंटू इस एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स करने के लिए। ओके, इन्हें हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में आ गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ऑब्वियस बात है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा 2t पावर, अगर n टाइम हम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस भी वही लगेगा, क्योंकि हमारा रिकर्सन स्टैक भी ओवरऑल 2 की पावर n जनरेट होगा, यानी टोटल क्या बन गया, 2 की पावर n हमारे क्या बन गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे 2 की पावर n आ गई। ओके, अब कंस्ट्रेंट को मैं समझा देता हूँ कि कैसे हम कंस्ट्रेंट को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमारे एक्सप्रेशन की लेंथ क्या थी, 20 थी, 20 मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है, और हमारे पास कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, 2t पावर n इंटू n, यानी जैसे मैंने अप्रोच सोची और अप्रोच सोचने के बाद हमारे पास उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2t पावर n इंटू n, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उसकी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी आई। अब हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम n है उसको हम पुट करके देखेंगे यहाँ पे। और जैसे हमने 20 को यहाँ पुट किया तो 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 20 अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 6 बनता है। अगर उसको मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, जो कि n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 10 की पावर 6 को हम मल्टीप्लाई करें 20 से, तो हमको ये तो ऑब्जर्व है कि ये लेस देन 10 की पावर 8 होगा,
यानी हमारे माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि हाँ ये जो हमने अप्रोच लगाई, यानी क्योंकि अब इसमें लिखने से पहले हम अप्रोच सोचेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चला कि 2 n इंटू एन, यानी एन जो हमारा था, एन जो हमारा 20 था, उसको 20 पुट करने के बाद जब ओवरऑल हमने 20 यहाँ क्यों पुट कर रहे हैं, मैक्सिमम जो भी साइज होगा उसको हम पुट करके कैलकुलेट करेंगे। तो हम जब उसको पुट करके कैलकुलेट किए तो जो इसका जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है 10⁸ से तो छोटा है, ठीक है, 10⁸ से छोटा है। अब 10⁸ से छोटा है यानी ऑब्वियस बात है उसको जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो लेस देन 1 सेकंड है, यानी वो हमारा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, यानी वो हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। अगर ये 10⁸ से ज़्यादा होता तो हम ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती, बट यहाँ ऑलरेडी 10⁸ से, यानी हमारा जो ये कोड है ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगा, ये तुमको पता है। यानी क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम क्या टाइम होता है 1 सेकंड होता है, और 10⁸ हमारा 1 सेकंड होता है। अगर हमारा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी अगर 10⁸ से लेस देन है तो नहीं वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो आपको ये कोड भी समझ में आ गया है। अब बाकी के बच्चे जो हमारे पास 93% लोग, अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो, यानी अगर ये आपको रिकसेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बिल्कुल भाई बटन दबा देना जाके।